मान्यवर, बहुत कम ऐसा होता है कि महान पिता के घर महान पुत्र का जन्म हो। अक्सर हमने तो यही देखा है, पिता महान होते हैं, माँ बाप महान होते हैं तो औलाद निकृष्ट हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि औलाद महान होती है तो माता पिता निकृष्ट हो जाया करते हैं। ऐसा कभी नहीं मिलता है कि महान पिता के घर महान पुत्र का जन्म हो। बहुत कम होता है जिसके माँ बाप भी महान हो, जिसका पुत्र भी। बहुत कम ऐसा जीवन या तो अयोध्या के सम्राट नाभिराय के जीवन में घटती है ये घटना, या किसी दशरथ के जीवन में घटती है। महान पिता के घर में महान पुत्रों का जन्म होना सबके बस की बात नहीं है, ध्यान रखना है। हो सकता है आपकी औलाद इतना अच्छा जीवन जिए जितना अच्छा जीवन आपने ना जिया हो सकता है आपकी औलाद ऐसा जीवन जिए कि जिंदगी भर की तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल करके खाक हो जाए। बहुत किस्मत वाले होते हैं महान पिता के महान पुत्र होना। ऋषभदेव केवल अपने महान पिता के महान पुत्र ही नहीं थे, बल्कि ऋषभदेव ऐसी विभूति थे इस धरती पर कि महान पिता नाभिराय के महान पुत्र ही नहीं, बल्कि भरत बाहुबली जैसे के महान पिता बनकर के भी ऋषभदेव खड़े हुआ करते हैं। ध्यान रखना, महान पुत्र ही नहीं महान पिता ऐसा बहुत कम होता है। हो सकता है कि आप अपने माँ बाप के महान पुत्र हो, लेकिन आपका पुत्र महान ना हो। पुत्र महान होना अलग चीज है और बच्चों का महान पिता बनना अलग चीज हुआ करता है। बहुत वैभव उस परिवार। मैं पिताओं से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए। एक पिता होने के नाते आपका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि अपनी औलाद को इस काबिल बनाओ, इस काबिल बनाओ कि तुम्हारी औलाद विद्वानों की सभा में अग्रिम पंक्ति में बैठने की ताकत रखती हो। ध्यान रखिए, तो समझना तुमने एक पिता का फर्ज निभाया है, तो समझना तुमने एक पिता का दायित्व निभाया है। एक पिता का इतना ही कर्तव्य होता है कि जहां जहां सब लोग बैठे हो वहां तुम्हारे बेटे को बैठने में शर्म नहीं आना चाहिए। बेटा सबसे आगे की पंक्ति में आकर बैठना चाहिए। ज्ञानियों के बीच, मूर्खों के बीच तो सबकी औलाद बैठ जाती है, अज्ञानियों के बीच तो सबकी औलाद बैठ जाती है। एक पिता यदि अच्छे संस्कार देता है तो अपने बच्चों को विद्वानों की सभा में आगे बिठाता है, महापुरुषों की सभा में बैठने की काबिलियत रखता है। माताओं से निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को इस काबिल बनाओ कि वो दिगंबर संत की पिच्छी ना पकड़ सके, कोई बात नहीं, कम से कम उनके कमंडल पकड़ने की योग्यता उसके भीतर जरूर आनी चाहिए। इस योग्य तो अपने बच्चों को बनाइए, ऐसे संस्कार दो अपनी औलाद को। कुछ फर्ज औलाद का भी हुआ करता है। औलाद का एक फर्ज होता है कि मैं ऐसा जीवन जिए कि तुम्हारे माँ बाप को देखकर लोग ये कहें कि बताओ तुमने कौन से जन्म में कौन सा पुण्य किया था जो राम लक्ष्मण जैसे बेटों का तुम्हारे घर में जन्म हुआ है। एक औलाद का ये दायित्व है, एक बेटी का ये दायित्व है, वो ऐसा जीवन जिए कि तुम्हें देख करके तुम्हारे माँ बाप से लोग पूछे कि बताओ कौन सा पुण्य किया था तुमने जो सीता जैसी बेटी तुम्हारे घर में पैदा हुई। माँ बाप की छाती चौड़ी हो जाएगी, गर्व से मस्तक ऊंचा हो जाएगा। ऐसा जीवन मत जियो मेरे बच्चों कि तुम्हारे माँ बाप को किसी से नजरें मिलाने में शर्म महसूस होने लगे। ध्यान रखिए, माँ बाप का भी फर्ज है, बच्चों का भी कुछ फर्ज होता है। ऐसी जिंदगी बनाओ कि लोग पूछें कौन सा पुण्य तुमने किया था। आज हम संतों को देखो, हमारी ही जय जयकार नहीं होती है, हमारी माँ बहनों से भी लोग कहते हैं कि बताओ धन्य है वह जननी जो ऐसे बच्चों को जन्म दिया करती है। ध्यान रखिए, ऐसा जीवन बनाओ। आज के युवा पीढ़ी से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा जीवन बनाओ लोग तुम्हारे माँ बाप के पुण्य की सराहना करें। बताइए क्या कोई कितने भी धनपति हो जाना कोई सराहना ना करेगा, लेकिन चरित्र ऐसा बनाओ कि दुनिया के हर माँ बाप समझे कि ऐसा बेटा हमारी कोख से भी पैदा होना चाहिए। उनका माँ बाप बनना सार्थक और सफल हो जाएगा दोनों तरफ से। बुढ़ापे में एक बाप का ये फर्ज बनता है कि वह घर की चाबी के लिए
इतनी पकड़ के ना बैठे चाबी कि बच्चों को तुम्हारे मरने का इंतजार करना पड़े। ध्यान रखिए, समझना है जिंदगी इतना महान जीवन जी। एक शिष्य का यह फर्ज बनता है कि ऐसी जिंदगी बनाए, ऐसी जिंदगी बनाए। अरे गुरु के नाम से तो सैकड़ों चेले जाने जाते हैं, कोई एक बिरला चेला होता है जिससे गुरु की पहचान बना करती है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। आचार्य विद्यासागर जी महाराज एक महान आचार्य है, जैन जगत के सर्वोच्च आध्यात्मिक संत हैं। ध्यान रखना, ये वो आचार्य हैं जिन्होंने गुरु से अपनी पहचान नहीं बनाई, ऐसा जीवन जिया कि अपने साथ साथ गुरु का नाम भी अमर कर दिया और अपने गुरु का नाम भी रोशन कर दिया। गुरु के नाम से जिंदगी जीना बहुत आसान काम है और अपने कर्मों से गुरु का नाम रोशन करना एक शिष्य का दायित्व और फर्ज हुआ करता है। मान्यवर, उनके नाम के तो कई चेले घूम रहे हैं, लेकिन जो आचार्य विद्यासागर ने अपने गुरु के लिए किया है, जहां तक मुझे माफ करना, सारे चेले मिलकर भी अपने गुरु के लिए ऐसा नहीं कर सकते। जीवन महान बना। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, नाभिराय का दरबार, बड़े गीत गाए जा रहे हैं, बड़ी बिरदावलियां गाई जा रही है, नाभिराय का यशोगान हो रहा है, नाभिराय की यशकीर्ति फैल रही है सभी जगह। जिसे देखो वो जय जयकार करता है, अंतिम मनु नाभिराय की जय हो, भक्त वत्सल नाभिराय की जय हो, प्रजा वत्सल नाभिराय की जय हो, प्रजा पालक नाभिराय की जय हो। तुम्हारे जैसा सम्राट ना आज तक हुआ है और ना भविष्य में कोई दिखाई। इतनी प्रशंसा नाभिराय की, कान सुन सुन के उनके पक गए। जो देखो वो हाथ जोड़े खड़ा रहता, सौधर बिंग आता धरा पर वह हाथ जोड़े खड़ा रहता। हे जगत पिता, तुम्हारा देवलोक वंदना करता है, तुम्हारी पूजा और आराधना करता है। इतना वैभव नाभिराय के पास था। ललच रहा होगा ना मन, तुम्हारी औलाद ही तुमसे इज्जत से नहीं बोलती है। ध्यान रखना, दुनिया में इज्जत कमाई तो क्या कमाई, घर में इज्जत कमाओ। एक बात याद रखना, यदि अपनी प्रशंसा चाहते हो तो दूसरों की प्रशंसा में रोड़े मत अटकाना। जो दूसरों की प्रशंसा में रोड़े अटकाते हैं उन्हें जीवन में कभी प्रशंसा नहीं मिला करती है। मैं तो कहता हूं कि जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ो, बहुत ऊंचाइयां पाओ, लेकिन एक बात याद रखना, किसी की छाती पे चढ़ के ऊंचाइयां मत पाना। जो भी ऊंचाइयां पाना, अपने पांव और अपने भाव के दम पर जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करिए। किसी को रोकते हुए ऊपर मत उठिए, किसी को पीछे ढकेलते हुए ऊपर मत उठिए। अपना जीवन स्वयं बनाओ। किसी की बुराई निंदा करके जीवन में ऊपर नहीं उठ सकते हो, और जो इन बातों में लग जाता है वो जीवन की ऊंचाइयों को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। खूब ऊपर उठो, खूब नाम कमाओ, खूब यश कमाओ, बहुत लोकप्रियता कमाओ। लोकप्रिय होना कौन नहीं चाहता है, लेकिन किसी की लोकप्रियता का हनन करके हम सोचे कि हम लोकप्रिय हो जाएंगे तो तिल में तेल, ध्यान रखना, रेत में तेल निकाले जैसा एक दुष्ट कार्य होगा हमारे जीवन में। मत अटकाओ रोड़े किसी की जिंदगी में। नाभिराय वृद्धावस्था में भी दरबार पे बैठे। मैं आपसे कहता हूं कि कितना भी बुढ़ापा आ जाए, कितने भी हम बुजुर्ग हो जाए, कभी लाचार मत होना। ध्यान रखना, मन बूढ़ा कभी नहीं होना चाहिए। तन बूढ़ा हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं है, तन में कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अपने मन को कभी बूढ़ा मत बनाइए। बुजुर्गों से कहूंगा, संभालो अपना बुढ़ापा। बूढ़ा और जवान कौन होता है? किसे कहोगे जवान और किसे कहोगे बूढ़ा? मान्यवर, जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरा जमाना चला गया, मेरा समय चला गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, समझना वो बूढ़ा हो गया है। और जो कहता है मेरा जमाना कल भी था, मेरा जमाना आज भी है और मेरा जमाना हमेशा रहेगा, वो जवान हुआ करता है। ध्यान रखिए। आपसे एक ही मेरा निवेदन है, जो ये नहीं कहता है कि मेरे दिन चले गए, मेरा समय चला गया, मेरे जीवन गुजर गया, नहीं बाबा, 80 साल का बूढ़ा भी यही कहता है मेरा जमाना कभी नहीं जा सकता, मैं उस 80 साल के बूढ़े को जवान मानूंगा। और 21 साल का जवान कहता है मुझसे एक काम नहीं होगा, मैं 21 साल में भी उसे बूढ़ा मानने को तैयार हो जाकर। कैसे कह सकते हो ये हमसे नहीं होगा? सब कुछ हो सकता है।
बुढ़ापे को लाचार मत बनाओ, बुढ़ापे को पराधीन मत बनाइए। बुढ़ापे में भी जागते रहो। तन बूढ़ा हो तो हो, मन जवान होना चाहिए। क्या सोचते हो कि बुढ़ापे में कुछ नहीं होता? एक कीरो को जानते हो, ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञानी, 80 साल की उम्र में उसने ग्रीक भाषा बोलना सीखी थी। 80 साल की। ये मत सोचो कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी उम्र ढल गई, हमारे शरीर ने जवाब दे दिया। नहीं, जितने लाचार होगे उतने घर में दुख पाओगे, बुढ़ापा बोझ लगेगा, मृत्यु का इंतजार करना पड़ेगा, घर वालों के ताने सुनना पड़ेंगे। नहीं, जवान रहिए हमेशा। विचार करें आप, सुकरात ने 70 वर्ष की उम्र तक साहित्य लिखा है और पिकासो ऐसा चित्रकार हुआ जो 90 वर्ष की उम्र तक जीवंत चित्र बनाते रहा। उसने कभी जिंदगी से हार नहीं मानी, उसने कभी शरीर से हार नहीं मानी। अरे शरीर हारता है तो हारे। पिकासो ने कहा कि जब तक मेरे हाथों में धड़कन मौजूद है, इस कलम से चित्र बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। ध्यान रखना, 90 साल की उम्र में पिकासो पेंटिंग करता है। ध्यान रखिए। क्या सोचते हो, क्या बुढ़ापा आ गया तो हम कुछ ना कर पाएंगे? मदर टेरेसा भी जीवन के अंतिम पड़ाव में भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित हो जाया करती है। मान्यवर, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका समय बीत गया, आपका जमाना बीत गया, आप अतीत में मत जियो। हर बुजुर्ग बहुत कुछ कर सकता है और आप चाहते हो कि बुढ़ापे में तंज की जिंदगी ना जीना पड़े। बुढ़ापे में कभी आराम मत करना, जितना हो सके उससे ज्यादा काम करने का प्रयास करना, भाग दौड़ करने का। आराम करोगे बेवक्त बीमार हो जाओगे। ध्यान रखिए। एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, योगा करो, सुबह सुबह घूमने जाओ। बुढ़ापे को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वरना नरक हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी। ध्यान रखना, जवान बने रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए। करो बुढ़ापे में, व्यर्थ का जीवन क्यों जीना?